उड़ने दे हम परिंदों को आज़ाद फिजाओं में अली, इस शहर ने बुलाया तो फिर से लौट आएंगे। कभी कभी हम चंद लम्हों में ही अपनी सारी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। रूस में बीते मेरे ये लम्हे भी कुछ ऐसे ही थे। ये रशिया में हमारी जिंदगी का शायद आखिरी दिन था। मॉस्को के एयरपोर्ट पर खड़ा एक जहाज जो कि अब से चंद घंटों के बाद दुबई के लिए उड़ान भरने वाला था, हमारा इंतजार कर रहा था। मॉस्को शहर को छोड़ देने से पहले आखिरी बार मैं इस शहर को देखने से ज्यादा अब बस महसूस कर रहा था और यहाँ जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है, कभी तो किताबों की तरह सबक पढ़ा देती है तो कभी कोई ऐसी किताब बन जाती है जिसका एक लफ्ज भी समझ में नहीं आता। ये मॉस्को भी जिंदगी की तरह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ इमारतों से लेकर लोगों तक सब कुछ ही तो अलग था। कोई भी तो ऐसा नहीं था जो मेरी जुबान समझता था। इंसानों से लेकर परिंदों तक मैं सभी के लिए अजनबी था और सब मेरे लिए बस अनजान थे। इंसानों की भीड़ में भी मैं तन्हा चल रहा था। ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद मैं किसी और ही सैयारे पर आ गया हूँ। शायद ये मेरी दुनिया नहीं है, या शायद कुछ ऐसा है कि मैं चलते चलते सैयारा जमीन के पिछले हिस्से पर आ गया हूँ, अपनी दुनिया से बहुत दूर, कहीं बहुत ही दूर। लेकिन जो भी था जैसा भी था, शायद मैं इस शहर को अभी से मिस करने लगा था। मैंने सीढ़ियां उतरते हुए खुद से और अपनी जिंदगी से पूछा, ऐ जिंदगी बता, क्या ये सब कुछ बस आखिरी बार था? क्या जिंदगी में हम दोबारा अब यहाँ कभी नहीं आएंगे? क्या ये सब कुछ अब ख्वाब होने जा रहा है? ऐसे कई सवाल मेरे जहन में चलते रहे और उन्हीं सवालों के साथ मैं सारी ही सीढ़ियां उतर गया। जबकि उम्र था कि अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रूस में बचे कुछ आखिरी लम्हे जीने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये लम्हे क्या अहमियत रखते थे ये बस मैं ही जानता था। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए जो टैक्सी मंगवाई थी उमर को देखकर कैंसिल कर दी। मैं उमर को शहर में थोड़ा और वक्त देना चाहता था। मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता था। वक्त बचपन से अब तक मेरी कितनी ही जिंदगी खींच कर ले गया था, लेकिन आज मैं उम्र के लिए वक्त को खींच रहा था। लेकिन कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मैं वक्त को और कितना खींच सकता था। बिल आखिर हर अच्छी चीज की तरह मॉस्को की ये सैर भी खत्म होगी और इस बार उमर ने खुद ही टैक्सी मंगवा ली। How are you, brother? Sure. Now you are going to Vanukovo airport before, yes? Yes. Откуда приехали? Как Москва? Понравился? Where did you come from? How did you like Moscow? I am from Pakistan and Moscow is a beautiful city. Came from Pakistan, that's beautiful. What is your name? Uddin. Murat. Murat. So your name is Murat. Murat. टैक्सी वाले लड़के का नाम मूरत था। नाम से लग रहा था कि शायद वो मुसलमान है। रूस में मुझे जितने भी टैक्सी वाले मिले थे सब ही मुसलमान थे सिवाय एक के। लेकिन सबसे अच्छा इंसान ये था, जिंदा दिल, ईमानदार, मेहमान नवाज और बड़े दिल का इंसान। मॉस्को की तरह अब इससे भी कभी मुलाकात नहीं होगी। टैक्सी मॉस्को के जिस इलाके से गुजर रही थी मुझे लग रहा था कि शायद मैं यहाँ जिंदगी में कभी पहले भी आ चुका हूँ। मेरा ख्याल सही था। टैक्सी दरिया मॉस्को के ऊपर से गुजर रही थी। एयरपोर्ट करीब आते ही यूं लगा जैसे मॉस्को असल में अब अलविदा हुआ है।
सूरत हमें एयरपोर्ट पर छोड़कर किसी और मुसाफिर की तलाश में कहीं चला गया और हम जहाज की तलाश में एयरपोर्ट की तरफ। मॉस्को के नज़ारों में खूबसूरती और मेरी आंखों में इतनी शदीद नींद थी कि दिल चाह रहा था सामान फेंककर अगले 24 घंटों के लिए बस यहीं पर कहीं सो जाऊं, लेकिन सोचा अब जहाज में जाकर ही नींद पूरी करूंगा। एयरपोर्ट पर दुनिया भर से आए लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज भी मेरी दिलचस्पी लोगों से ज्यादा एयरपोर्ट पर मिलने वाली आइसक्रीम में थी। ना जाने आइसक्रीम में ऐसा क्या है कि बचपन से लेकर अब तक मुझे अपनी तरफ खींचती चली आ रही है। एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने सबसे पहला काम आइसक्रीम खरीदने का ही किया था। ये इतनी सी आइसक्रीम मुझे 300 रूबल की मिली थी, जो कि आज पाकिस्तानी तकरीबन 1100 रुपए बनते हैं। मुझे याद है जब मैं रशिया आया था तो मुझे यहाँ पर आते ही बारिश मिली थी और आज भी खिड़कियों से बाहर मुझे बादल दिखाई दे रहे थे। शायद रूस के बादल भी मुझे यहाँ पर आखिरी बार देखने आए थे। मॉस्को का एयरपोर्ट मुझे दुबई के एयरपोर्ट से भी कहीं ज्यादा साफ लगा। सोचा रूस में बचे आखिरी चंद लम्हों में आपके लिए इस एयरपोर्ट की एक वीडियो बनाऊं और इसी बहाने एक आइसक्रीम और हो जाए। Я наоборот уже все снимаю. जिस तरह लोग एक सिगरेट खत्म होने पर दूसरा निकाल लेते हैं, मॉस्को के एयरपोर्ट पर मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मैं सिगरेट नहीं बल्कि आइसक्रीम निकाल रहा था। एक खत्म होती थी तो दूसरी निकाल लेता था। ये चॉकलेट वाली है, इसको रशिया में यहाँ पे चोकला कहते हैं। ये चोकला आइसक्रीम है, चोकला। काश रूस की सैर भी किसी आइसक्रीम की तरह होती, खत्म होती तो मुझे फिर से मिल जाती और मैं यहाँ फिर से चला आता। लेकिन फिलहाल तो हमारा जहाज ही हमारी तरफ चला आ रहा था, यानी रूस की सैर अब खत्म हो चुकी थी। अपना सारा सामान और रूस की सारी यादें लेकर मैं और उमर जहाज की तरफ चल पड़े। Size 27. जहाज टेक ऑफ कर चुका था। पायलट जहाज को मजीद बुलंदियों पर ले जा रहा था। तब मैंने जिंदगी में एक आखिरी बार जहाज की खिड़कियों से बाहर नीचे मॉस्को को देखा। नीचे सिर्फ और सिर्फ उदासी थी। अब शायद मॉस्को में देखने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरे का पूरा शहर सुनसान और खाली लग रहा था। ऐ मॉस्को, अब हम जा रहे हैं, तुझे मिलकर तुझे छोड़कर अब हम जा रहे हैं, अलविदा।